शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और गुरु महाराज द्वारा दिए गए उनके उत्तर। प्रश्न: क्या ये संभव नहीं है कि किसी को ज्योति दर्शन तो होता हो किंतु समाधि लाभ नहीं? गुरु महाराज: ऐसा हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि शक्ति अभी किसी कारणवश अंतर ज्योति की सीमा तक जाकर ऊपर नहीं चढ़ती। ये अवस्था कब तक बनी रहती है, इसका कुछ कहा भी नहीं जा सकता। प्रश्न: क्या ये सभी स्थितियां शीघ्रता पूर्वक एक के पश्चात एक आती चली जाती हैं? गुरु महाराज: जिनका वैराग्य परिपक्व हो, समर्पण पूर्ण हो, उन्नति की गति अत्यंत तीव्र हो, उनका तो कुछ नहीं कह सकता। अन्यथा ये सब स्थितियां धीरे धीरे आती हैं। आरंभ, घट, परिचय तथा निष्पत्ति अवस्था, ये 5 अवस्थाएं हैं। साधक को इन सब में से होकर निकलना पड़ता है। बस यही समझो कि आध्यात्मिक यात्रा का 4 मार्गों में वर्गीकरण कर दिया गया है। हम इस विषय में पहले भी बात कर चुके हैं। ये अवस्थाएं शक्ति जागृत से आरंभ होती हैं। सबसे पहले आरंभ अवस्था आती है जो शरीर से शक्ति की पृथकता की अनुभूति से आरंभ होती है तथा चित्त शुद्ध होने अर्थात अहम के शुद्धिकरण के साथ फिर से शक्ति की अभिन्नता की अनुभूति पर्यंत चलती है। जब कि घटावस्था में शक्ति अपने शुद्ध स्वरूप में समक्ष प्रत्यक्ष हो जाती है। घट में जल की भांति शरीर भी शक्ति से भरा हुआ प्रतीत होता है। इस अनुभूति से लेकर शक्ति के ब्रह्मरंध्र के द्वार तक पहुंच जाने पर्यंत दूसरी परिचय अवस्था चलती है, जिससे आत्मा के नित्य शुद्ध बुद्ध तथा नित्य स्वरूप का परिचय मिलता है। इस अवस्था का महायोग में विशेष महत्व है, क्योंकि यहीं से जगत को पूर्णतः विलीन कर साधक निष्पत्ति अथवा सिद्ध अवस्था में प्रवेश करता है। इन अवस्थाओं में यात्रा करते हुए साधक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यदि प्रतिभाति सिद्धियां प्रकट होती हैं, भाव ये कि जब शक्ति सुषुम्ना में ऊपर चढ़ते हुए चित्त में पड़े आवरणों को हटाती जाती है तो प्रातिभ ज्ञान प्रकट हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान का अर्थ उस ज्ञान से है जिसमें कोई भी बाह्य अवलंबन, निमित्त, प्रयास अथवा क्रिया ना हो, अंदर से अपने आप ही प्रकट हो। सभी साधनाएं केवल आंतरिक अवरोधों को हटाने के निमित्त ही हैं, अन्यथा आत्मा सूर्य के भांति स्वयं प्रकाशित है। जब चित्त के भाव, विचार, संस्कार, वासना तथा वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं तो अंदर का प्रातिभ ज्ञान प्रकट हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान उदय होने से पूर्व साधक को यदि कोई सिद्धि प्राप्त हो भी जाती है तो उसका संबंध चित्त के परिणामों, संस्कारों, देह, इंद्रियों, संसार के पदार्थों अथवा अंतर में किसी स्थान विशेष से होता है। ये सभी विषय आत्मा से अन्य हैं, उनका ज्ञान भी आत्मा से अन्य ही है तथा सभी का ज्ञान चित्त की किसी न किसी वृत्ति पर ही आधारित है। मनुष्य सिद्धियां प्राप्त करके भी इन वस्तुओं तथा विषयों में ही उलझा रहता है। इनकी पृष्ठभूमि में कार्यशील चेतना के प्रति अनभिज्ञ ही बना रहता है। प्रातिभ ज्ञान जब उदय होता है तो वृत्तियों का उदासित तथा जगत का अस्तित्व तो पूर्णवत बने रहते हैं, किंतु उसे देखने समझने का दृष्टिकोण बदल जाता है। प्रतिभादी कहने का अर्थ ये है कि प्रातिभ के कुछ के साथ कुछ इसी प्रकार की अन्य सिद्धियां भी उदय हो जाती हैं। यहाँ इंद्रियों की सीमा समाप्त हो जाती है, उसे उन पदार्थों का भी ज्ञान होने लगता है। प्रातिभ में मतलब अत्यंत सूक्ष्म, दूर तथा भूमि में बहुत ही गहरे छिपे पदार्थों का ज्ञान। श्रवण कानों की सीमा से बाहर की आवाज भी सुन सकता है। वेदना दूसरों के भावों तथा मन के स्पर्श की अनुभूति। आदर्श दिव्य रूप देखने की योग्यता, क्षमता
तथा अधिकार, आस्वाद, दिव्य रस के अनुभव की योग्यता, वार्ता, मीलों दूर की गंध को सूंघ लेने की क्षमता। ये सभी प्रतिभादि सिद्धियां असंप्रज्ञात से पूर्व की अवस्था है। असंप्रज्ञात में सभी सिद्धियां समाधि में विलीन हो जाती हैं। जय गुरुदेव।